हाय, अभी मैं कुछ दिनों से एक देसी रिटर्न करके यूट्यूब चैनल है वो फॉलो कर रही हूँ। उस पे मैंने बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुने। जो लोग मे बी यूएस पे हैं या यूरोपियन कंट्री में है, यूके में हैं, दे हैव गिवन देयर रीजंस व्हाई दे आर मूविंग बैक और दे प्लान टू मूव बैक। अगर मैंने 20 पॉडकास्ट सुने होंगे उसमें से शायद 19 लोगों जो कपल्स थे, वो 19 कपल्स में से मेल ने बोला कि इट वॉज ओनली मेल या हस्बैंड्स थे जिनको ट्रिगर हुआ कि हमें वापस इंडिया मूव करना चाहिए, बट नॉट वीमेन। उनको अल्टीमेटली अपनी वाइफ को कन्विंस करना पड़ा या दे हैड टू कन्विंस देयर वाइफ क्यों उन्हें इंडिया मूव करना चाहिए। एक बंदे ने बहुत सार्कास्टिकली बोला कि मोस्टली मेल्स को फील होता है, फीमेल्स को नहीं होता जो इंडिया से आते हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी पिंच की, मुझे सोचने पे भी मजबूर किया कि ऐसा क्यों है। वाई वीमेन डोंट हैव दैट ट्रिगर कि अभी मैं बाहर इंडिया से बाहर आई हूँ अब्रॉड किसी भी कंट्री में, तो मुझे भी वापस जाना चाहिए मोस्टली। तो मुझे उसके रीज़न जो मुझे समझ आए सोच के, रीजंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंडिया में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई थिंक मुंबई को छोड़ के और किसी सिटी में उतना नहीं है। अब फ्रीली रात को 11 बजे नहीं घूम सकते हो, जो अब्रॉड में मोस्टली फील होता है। आप अगर 10-11 बजे भी रात को ट्रेन में, मेट्रो में, बस में सफ़र कर रहे हो या रोड से घर पे जा रहे हो वॉक करते हुए, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इवन ऑफिस वर्क प्लेस पे भी। इंडिया में तो कैलकाटा का केस भी देखा ही है, सुना ही है। तो विमेन को जब वो से सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, उसको वो दैट इज़ काइंड ऑफ फ्रीडम। एटलीस्ट दे डोंट हैव टू थिंक कि मुझे 7 या 8 बजे तक घर पहुंचना ही चाहिए। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वीमेन इज फीलिंग सेफ, तो उसको वो कंफर्ट फील कराता है। दूसरा, मुझे लगता है इंडियन वीमेन बहुत ज़्यादा वैलिडेशन से गो थ्रू करती हैं इन देयर डे टू डे लाइफ, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। क्या पहनना है, क्या खाना है, घर में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, बच्चों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दे गेट वैलिडेटेड इन देयर डे टू डे लाइफ वेरी मच। बाहर वो वैलिडेशन, उनको जज करने वाला कोई नहीं है उतना ज़्यादा, तो दैट्स ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर देम। तीसरा, जो मैं अब कुछ पेरेंट्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी जाना चाहते हैं, बट ये मुझे थॉट आया था कि क्यों विमेन बाहर जाने के बाद इतना उनको ट्रिगर, फर्स्ट वो ना, वाई विमेन डोंट फील लाइक गोइंग बैक। चाहे उनको वहाँ घर पे अब्रॉड में सारे काम करने हो, स्टिल दे फील वो मोर सिक्योर्ड है, वैलिडेशन उतना नहीं हो रहा है। वो मुझे लगता है इसीलिए उनको ट्रिगर नहीं करता। तीसरा पॉइंट जो आया है, विच आई कैन थिंक ऑफ, लड़कियाँ एडजस्टमेंट बहुत ईजिली कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो शादी करके आती है तो वो नए घर में, उनको बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि भाई आपको नए घर जाना है, वहाँ जाके सेट होना है, तो उनका थॉट प्रोसेस भी होता है, वो बहुत ईजिली कहीं भी एडजस्ट हो जाती है। तो वो इंडिया से बाहर आती हैं तो वो ईजिली से एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी नर्चरिंग ही ऐसी हुई है, अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। शायद लड़कों की उस तरह से नहीं होती, तो दे फील द वैक्यूम लड़कियों से ज़्यादा। और शायद लड़कियां लड़कों से कम रिजर्व होती हैं, तो दे माइट हैव सम फ्रेंड मे बी आउटसाइड, वो जिसके साथ जो भी फील कर रही होती है शेयर कर सकती हैं ईजिली। बट लड़कों को शायद वो फ्रेंड सर्कल नहीं मिल सकता जिनके साथ दे कैन हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन। इसीलिए उनको वो वैक्यूम फील होने लगता है कि बाहर जाके मुझे कोई फ्रेंड नहीं है, या दे फील समथिंग इज़ मिसिंग आउट। तो ये मुझे 2-3-4 पॉइंट्स जो मुझे ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए विमेन को वो ट्रिगर नहीं होता कि बाहर आए हैं वापस चलो। ऑल दो हर कंट्री के प्लस माइनस होते हैं, चाहे आप बाहर इंडिया अब्रॉड रहते हो या इंडिया में रहते हो, हर कंट्री के अपने प्लस हैं माइनस है। वो लड़कियां हर जगह एडजस्ट करना सीख लेती हैं, तो इसीलिए उनको वो वैक्यूम फील नहीं होता ज़्यादा। आपको कुछ और पॉइंट्स लगते हो तो बताइए। इफ़ आई एम रॉन्ग ऑन समथिंग, वो भी आप बता सकते हो कमेंट करके।